क्या गुल खिलाएंगे कहा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार से उबे हुए हैं और वो लोग रास्ता तलाश रहे हैं। समय की बात है, वो जमीर नीतीश कुमार का उस समय का आवाज में बदलाव हुआ है, कहाँ गए हैं और राजद के हाथ में खेल रहे हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार को चाहिए कि उनसे इस्तीफा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार की सियासत में लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। इस बयानबाजी में लगातार विपक्षी दल सत्ताधारी सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं इस वक्त मॉनसून सत्र भी जारी है। सत्र के दौरान एक और जहां सदन के बाहर और सदन के अंदर जमकर हंगामा हो रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी खास रहे जीतन राम मांझी अब उनका साथ छोड़कर एनडीए से हाथ मिला चुके हैं और अब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही घेरते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ये तक कह रहे हैं कि जेडीयू के एमएलए एमएलसी ही अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ना चाहते हैं। वो खुद भी अब उनके कामों से सहमत नहीं है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से अभी राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, इस पर जीतन राम मांझी ये तक कहते नजर आ रहे हैं कि पता नहीं अब वहां जाकर क्या गुल खिलाने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के भी जीतन राम मांझी जमकर कह रहे हैं। तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना था, लेकिन आखिर वो कब पूरा होना है। कई तरह के बयान जो है वो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर देते नजर आ रहे हैं। ये सबसे पहले रणनीति ये है कि अभी भारत सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाह रही है, उसका ड्राफ्ट बन रहा है और बहुत पर्टिनेंट मुद्दा है। हम लोग को जानकारी नहीं थी पहले, इसलिए हम लोग विरोध करते थे, लेकिन जब एनडीए में आ गए हैं और उसके बाद जब हम लोग इसके बारे में जानना चाहा तो कॉमन सिविल कोड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात है। उन्होंने ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उसको मेंशन किया है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और उसी के आधार पर फिर हम लोगों का संविधान है, उसका आर्टिकल 44 में भी उसको मेंशन किया गया है। तो हम लोग अंबेडकर साहब के मानने वाले हैं। संविधान उनके द्वारा बनाया गया है और संविधान की रक्षा हो, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। यही अभी हमने माननीय सदस्यों से बात किया कि अगर ये मुद्दा उठता है तो असेंबली में हम लोग डट करके कॉमन सिविल कोड का समर्थन करेंगे। एक बात। और दूसरी बात कि हल्ला हंगामा की भेंट चढ़ने वाली है, ऐसा सुनने में आया है। आज बात होनी थी, हम नहीं आ सके, दिल्ली में थे, बाद में आए हैं। लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि असेंबली में जो क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्न है या कॉल अटेंशन है, ये सबको चलने देना चाहिए। इसके बाद अगर कोई बातें होती है तो होना चाहिए। तो इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि बात करके हम लोग भाजपा के नेता से बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं, चाहे तारांकित हो या अल्पसूचित हो, ये पब्लिक इशू का मामला है और सभी सदस्यों का मामला, खास करके विरोधियों का विशेष होता है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और बाकी मुद्दे पर हम लोगों को सरकार के नाकामयाबियों को दिखलाना चाहिए, करना चाहिए। आज लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, उसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ रहा है। और देखिए ना, अभी हमारे मोहनपुर में जो हमारे प्रमुख थे, उप प्रमुख थे, ये स्कूल जांच करने के लिए गए थे, तो वहाँ का मुखिया अरविंद यादव है, पर अपने 10 गुंडों को लेकर के उन लोगों को गंभीर रूप में मारा है। अभी चिकसोरा एक गांव है, अभी नौबतपुर के नज़दीक में, वहाँ पर एक परिवार को, शेड्यूल कास्ट परिवार को लोग खींच करके मारता है, उसके पत्नी को, उसको बेटी को, और बिना कोई कारण से, और उस पर कोई केस नहीं होता। तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत गड़बड़ है। इस पर भी हम लोग उस दिन बात करेंगे और कहेंगे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोग भी मांग करेंगे कि तेजस्वी प्रसाद जी इस्तीफ़ा दें। अगर वो नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार को चाहिए कि उनसे इस्तीफ़ा लें, इसलिए कि जीतन मांझी को 2005 में जब मंत्री पद पर ओथ लिया था और मीडिया के लोगों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गए हैं, तो 4 घंटा के अंदर ही हमसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। वो ज़मीर नीतीश कुमार का उस समय का आवाज़ में बदलाव हुआ है, कहाँ गए हैं, का किस मुद्दा से उस समय ऐसा किया था, आवाज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बात भी हम लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार अब
राजद के हाथ में खेल रहे हैं, इसलिए इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अब इनकी जो आयु है, ऑरा है, समाप्त हो गया है, इसलिए तेजस्वी प्रसाद से इस्तीफ़ा लें और नहीं तो खुद इस्तीफ़ा करें। एक सवाल है कि कहेंगे देखिए, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि बातें अपने आप स्पष्ट हो रही है और नीतीश कुमार के कार्यकलाप से जदयू के भी लोग बहुत बहुत नाखुश हैं। क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, विकास का काम नहीं हो रहा है। अभी बैठे हुए हैं हमारे ज्योति देवी जी, अभी बैठे हुए हमारे प्रफुल्ल माझी जी, इनके क्षेत्र में रोड ऐसे हो गए हैं कि जो रोड है ही नहीं है, वो गड्ढा के रूप में परिणत हो गया है। उसके लिए प्रधान सचिव से, उसके लिए मंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कहने का गरज ये है कि एक तरफ वो हो रहा है और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि किशनगंज और भागलपुर में 1600 करोड़ का पुल धंस जा रहा है। तो ये सब काम हो रहा है और तीसरी तरफ आप देख रहे हैं कि फिजूल खर्ची है। वो गया में उल्टी गंगा बहा करके गंगा का पानी ला रहे हैं। हम लोग को बताओ, हम लोग पूछेंगे कि 1 लीटर पानी लाने में कितना खर्च हो रहा है, इतना फिजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी चीज़, ये जो नया म्यूज़ियम यहाँ बना है, यहाँ पुराना म्यूज़ियम था, तो नया म्यूज़ियम बनाने की क्या ज़रूरत थी। उस समय हाई कोर्ट वाले लोग ने भी कहा कि ये बहुत गलत हुआ है और हम भी बार बार कह रहे थे कि गलत हो रहा है, लेकिन चूँकि आधा काम हो गया था इसलिए हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाया। आज मालूम हुआ कि नया म्यूज़ियम से पुराना म्यूज़ियम तक अंडरपास बन रहा है, रोड बना रहे हैं सैकड़ों करोड़ रुपया का। तो ये सब फिजूल खर्चियाँ हो रही है। वो कॉमन आदमी का, खास करके बूढ़े आदमी का पेंशन 200 से 400 रुपया हमने किया था, आज बगल के राज्यों में 1000 रुपया और 1500 रुपया दिया जा रहा है। ये नहीं ये कर सकते हैं। हमारे बच्चों की छात्रवृत्तियाँ लंबित है, उनको नहीं दे सकते हैं। हमारी बेटियों को, जिनको कि हम लोगों ने फ्री शिक्षा दिया था प्रथम क्लास से लेकर के एमए तक के, उसका डेफिसिट ग्रांट कॉलेज को नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते हमारी बेटियों का सर्टिफिकेट हेल्डअप है। ये सारे मुद्दा है जो कि हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे और नीतीश कुमार जी को बाध्य करेंगे कि वो इस्तीफ़ा दें और ये भी बात करेंगे कि वो तेजस्वी प्रसाद से इस्तीफ़ा लें। लगता है कि कई जेडीयू और आरजेडी के लोग हैं जो एनडीए के संपर्क में हैं। निश्चित रूप तो आप आपने खुद देखा, हमको पता नहीं, हम तो बाहर से आए हैं, लेकिन आप लोग खुद जानते हैं, हमने भविष्यवाणी की थी कि बहुत लोग संपर्क में हैं, नीतीश कुमार से हुए हुए हैं और वो लोग रास्ता तलाश रहे हैं। समय की बात है, वो लोग एनडीए का समर्थन हो सकते हैं, कर सकते हैं। किस समय सरकार ये टूटेगी ये कहना नहीं है। अभी राजगीर में गए हैं, कल्पवास में, जब जाते हैं राजगीर में तो कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। अभी आएंगे तो हो सकता है कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने का डिसीजन लें। जब इनका एक कमिटमेंट है तो 2023 में होना चाहिए था। 23 का आज 7वां महीना बीत रहा है, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। इन पर एकदम दबाव है लालू प्रसाद का चाहे और राजद का कि ये करें। ये दबाव से उबर नहीं रहे हैं और इसी ओह पोह में राजगीर में बात करने गए हैं। आएंगे तो क्या गुल खिलाएंगे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो आएंगे तो कोई गुल खिलाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में वो तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।